नमस्ते। आज की कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर को तो आप सब जानते हैं और बीरबल को भी जानते हैं कि बीरबल कितना बुद्धिशाली था। तो एक दिन अकबर और बीरबल साथ में शेयर कर रहे थे। तब अकबर ने बोला कि तुम इतने बुद्धिशाली हो तो मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी तो कितने बुद्धिमान होंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा वो एकदम भोले भाले और सीधे साधे हैं, आपको उनसे मिलकर कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अकबर को तो मन में वहम बैठ गया कि वो शायद ज़्यादा बुद्धिशाली होंगे तो शायद खुद की कीमत कम ना हो जाए, इसलिए बीरबल अपने पिताजी से नहीं मिलाना चाहता। अब बीरबल भी क्या करे, अकबर की बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने फरमान जारी कर दिया था कि बीरबल तुम अगर 8 दिनों के अंदर अपने पिताजी को नहीं लाए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब बीरबल ने अपने पिताजी को संदेश भेजकर गांव से बुला लिया। बीरबल ने उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए और उनको समझा दिया कि अकबर चाहे कुछ भी बोले, कितना भी गुस्सा करे, कुछ भी बोले, आप बस चुप रहना, कुछ भी मत बोलना। उनके पिताजी ने उनकी बात मान ली। अब अकबर के सामने उनके पिताजी गए तो उन्होंने खाली बात चालू करने के लिए पूछा कि क्या आप ही बीरबल के पिताजी हो? कुछ नहीं बोले। ऐसे काफ़ी सवाल पूछे कि गांव में फसल अच्छी हुई कि नहीं हुई, बारिश हुई कि नहीं हुई, कैसा चल रहा है, पर उनके पिताजी कुछ भी नहीं बोले। तब अकबर ने बोला कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। बहुत गुस्सा आया अकबर को। ऐसे ही उनके पिताजी मूर्ख शब्द सुनकर अंदर से लाल पीले हो गए, लेकिन बीरबल के कहे अनुसार एक शब्द नहीं बोले, वो चुप रहे। आखिर में अकबर ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अब घर आकर बीरबल के पिताजी ने उनसे सारी बातें बताई। बीरबल चुप रहा और उन्हें समझा बुझा के घर भेज दिया, गांव भेज दिया। अब कुछ दिनों बाद अकबर बीरबल से कह रहा था कि कभी हमें किसी मूर्ख से पाला पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। अब बीरबल तो इसी मौके की तलाश में था कि तो उन्होंने कहा कि किसी मूर्ख से पाला पड़े तो हमें एकदम चुप रहना चाहिए, जैसे मेरे पिताजी आपके सामने रहे थे। इस बात को बोलकर बीरबल ने अपने पिताजी का बदला भी ले लिया और अकबर को उनकी ही भाषा में मूर्ख बोल के नीचा दिखा दिया कि हमें कभी भी अपने आप को ज़्यादा समझदार या किसी को मूर्ख नहीं समझना चाहिए और कभी भी मूर्ख से पाला पड़े तो हमेशा चुप रहना चाहिए। नमस्ते।